दो फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो आप सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, कोई चीज़ गर्म हो या ठंडी हो, कोई चीज़ गर्म हो या ठंडी हो, आप लोग उसे मेज़र करते समय कोई ना कोई यूनिट तो यूज़ करते होंगे। जैसे आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो आप क्या करते हैं, अगर कोई वज़न वाला सामान खरीदना है, कोई चीज़ का वेट करना है, आपको वज़न करना है, तो आप उसको केजी में वेट करते हैं। उसी तरह कोई अगर लेंथ वाला चीज़ हुआ तो हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर का भी कुछ ना कुछ होता है, और वो होता है सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। जनरली हम लोग सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में ही टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जैसे अभी काफ़ी गर्मी बढ़ी हुई है तो हम लोग सेल्सियस में मेज़र करते हैं कि 40 डिग्री हो गया, आज 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। लेकिन जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है वो है कि अगर आपको कह दिया जाए कि ये डिग्री, ये मान लीजिए आपको कुछ एक सेल्सियस दिया हुआ है, उसको आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तब आता है असली दिक्कत। या फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तब आता है प्रॉब्लम। अब उसको सॉल्व करते रहिए ना, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। लेकिन उसको भी सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका। दो फॉर्मूला आपको बताएंगे, दो फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो आप सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड्स लगेंगे सिर्फ इसको सॉल्व करने में। तो आइए आते हैं कन्वर्सन पे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक फॉर्मूला जान लीजिए। फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यही है फॉर्मूला, जिससे आप कोई भी कितना भी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर पाइएगा। और इजी कर दें, चलिए इसको और इजी कर देते हैं। इसको आप सिंपली लिख दीजिए 1.8 C प्लस 32। 1.8 कहाँ से आया, देखिए कहाँ से आया। 9/5 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे डेसिमल में 1.8 होता है, तो बस ये या फिर ये दोनों में से कोई एक याद रखिए, सॉल्व तो होना ही है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आपको बताना है कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रोसेस तो आपको हम सिखा देते हैं। देखिए, तो फॉर्मूला क्या है, 1.8, ठीक है, इनटू सेल्सियस कितना था 10, तो 10 प्लस ऐड कितना करना है 32, बस हो गया काम। 18 इंटू 10 कितना होता है 1.8 इंटू 10 कितना होता है 18 होता है, प्लस 32, और इन दोनों को ऐड कर देने से आ जाएगा 50। तो 50 डिग्री क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है 50 डिग्री, या फिर आपसे कोई भी पूछे कितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हो, आप ये फॉर्मूला में पुट करिए 1.8, जितना भी आपसे सेल्सियस पूछा गया रहेगा वो सेल्सियस यहाँ डालिए, प्लस 32 कर दीजिए, सामने आएगा आपका फ़ारेनहाइट। तो ये तो हो गया आपका सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का कन्वर्सन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के कन्वर्सन में। तो फ़ारेनहाइट से हम लोग सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला, C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। जस्ट देखिए, कुछ नहीं है, आपको एक फॉर्मूला याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसमें क्या था प्लस 32 किए थे, इसमें क्या है माइनस 32 किए हैं। उसमें क्या था 9/5 था, इसमें क्या किए हैं 5/9 किए हैं। बहुत ही आसान है। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इससे आप कितना भी आपको फ़ारेनहाइट दिया रहेगा उससे आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे पहले जस्ट आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया था कि 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट था
50 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो 50 डिग्री को अगर हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए ना। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। तो वो चेक करके हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या होगा, कन्वर्सन का कन्वर्सन भी सीख लेंगे और पहला वाला मेथड चेक भी हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछें कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट माइनस 32। कितना फ़ारेनहाइट है, 50 है। तो 50 माइनस कितना करना है, 32 करना है। गुड, इंटू 5/9। तो 50 में से अगर 32 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है, इंटू 5/9। 9 2 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10 डिग्री सेल्सियस। तो इससे पहले वाले में हमने देखा था 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह अब मैंने देख लिया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट करके इस 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का मेथड बिल्कुल सही है। तो बस ये दो फार्मूला याद करिए और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। अब चलिए जाने से पहले आपको कुछ बोनस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये दोनों फार्मूला को आप ध्यान से देखिए। दो फार्मूला था जिससे आप कन्वर्सन करते थे, ये दोनों फार्मूला को आप ध्यान से देखिए। दोनों में आप देखेंगे कि +32 या -32 किया जा रहा है, कोई और नंबर नहीं किया जा रहा है। हम लोग तो यहाँ +32 ही क्यों किए, -32 ही क्यों किए? हम लोग कोई भी रैंडम नंबर ले सकते थे, 50 ले सकते थे, 49 ले सकते थे, 86 ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन 32 ही क्यों? दोनों जगह प्लस या -32 ही क्यों किया जा रहा है? इसका आंसर ये है कि अगर आप देखें कि कोई भी, अगर वाटर का आप फ्रीजिंग टेम्परेचर देखिएगा तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री पे ही आके आइस में कन्वर्ट होने लगता है वाटर, बर्फ बनने लगता है 0 डिग्री पे। और अगर आप फार्मूला पे पुट करके 0 डिग्री का अगर आप फ़ारेनहाइट देखेंगे तो वो होता है 32। तो बस यही रीज़न है कि 32 को लेके हम लोग बेस मानते हुए, 0 को बेस मानते हुए इसका कन्वर्सन करके 32 ला के हम लोग प्लस या -32 ही करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ भी आप देखिए 5/9 है, यहाँ 9/5 और यहाँ 5/9 है। तो यहाँ 5/9 या 9/5 ही क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि आप जब भी थर्मामीटर देखिएगा तो उसमें जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का जो रेशियो मेंटेन किया गया रहता है, जो स्केलिंग किया गया रहता है, वो 5/9 या 9/5 के रेशियो में ही किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।